हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक योगासन के बारे में। वैसे तो मेरे सारे वीडियो योग अभ्यास के ही होते हैं, साथ में मैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो आयुर्वेदा और योग ये दोनों को मैंने एक साथ लिया हुआ है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ और आगे भी मैं देती ही रहूंगी। तो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप योग अभ्यास सीखना चाहते हैं, मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आसनों का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी लोग जानते हैं कि योग अभ्यास से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से हमें योग अभ्यास तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसा भी सोचते हैं कि योग अभ्यास यानी शरीर को तोड़ना मरोड़ना, आसनों का अभ्यास करना। अगर आपसे आसन नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपसे आसन हो रहा है तभी आप योग अभ्यास कीजिए। तो आसन का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक दिन में शीर्षासन करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक दिन में शीर्षासन कभी नहीं होता है। इसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। नियमित रूप से आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ योग अभ्यास करने पड़ेंगे, कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शीर्षासन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपने नियमित रूप से अभ्यास रखना है। आज हम लोग एक आसन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मैं सिखाने वाली हूँ वीरासन। वीरासन का अभ्यास बहुत ही आसान है। दिखने में ये आसन जितना सरल लग रहा है, वैसे अगर आप पहली बार योग अभ्यास कर रहे हैं तो ये आसन आपके लिए सरल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वज्रासन में नियमित रूप से बैठते हैं, यानी कि वज्रासन में आप 3 या 4 मिनट तक बैठ लेते हैं, तब आप इस आसन का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। वीरासन का अर्थ होता है वीर यानी योद्धा, और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। तो ये आसन जो है वो वीरों को समर्पित है। भगवान हनुमान जी को भी वीर का उपनाम दिया गया है। तो जो लोग वीर है वो इस आसन में अभ्यास करते थे। जब पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे, तब जो योद्धा थे वो इस आसन में बैठा करते थे। तो इससे ही इस आसन का जन्म हुआ है। तो नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका मन शांत होगा। जिनका मन विचलित होता है वो अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। ये आसन जो है वो वज्रासन के समान है। वज्रासन और वीरासन ये दोनों आसन बिल्कुल समान है, लेकिन कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती है। जब हम वीरासन का अभ्यास करें तो हमें सावधानियां ज़रूर रखनी है। वज्रासन का अभ्यास आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन वीरासन में आपको थोड़ा एडवांस जाना है। तो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए आसन में हम प्रवेश करते हैं। आसन में प्रवेश करने से पहले मैं कुछ सावधानियां आपको बता देती हूँ कि कौन वीरासन का अभ्यास नहीं कर सकता। पहली सावधानी ये है कि अगर आपका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया है, आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, तब आप इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। अगर आपको दिल की बीमारी है तब भी आपने वीरासन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं तब भी आपने वीरासन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आसन मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्या मुझसे होगा, तो आपने वज्रासन का अभ्यास पहले शुरू करना चाहिए, उसके बाद ही आप वीरासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये आसन करने से पहले हमें कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? तो वीरासन करने से पहले आपने थोड़ा वार्म अप कर लेना है। योगिक क्रियाएं आप कर सकते हैं, योगिक जॉगिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं, बद्ध कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप वीरासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए हम आसन में प्रवेश करते हैं। चलिए तो अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो आपने दंडासन में बैठना है ऐसे, फिर अपना एक हाथ ऊपर करके सांस भरते हुए अपने एक अंगूठे को ऐसे पकड़ना है, फिर पैर को पकड़ते हुए ऐसे मोड़ना है। वज्रासन में हम प्रवेश करेंगे। सांस भरिए,
पेट को अंदर धक्का दीजिए, अंगूठे से अपने पैर को पकड़िए और ऐसे पीछे मोड़ लीजिए। ये हो गया हमारा वज्रासन। वज्रासन में आपने नियमित रूप से खाना खाने के तुरंत बाद अभ्यास करना है। अगर आप नियमित रूप से वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आप वीरासन में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। तो अब हम प्रवेश करेंगे वीरासन में। पहले हमें वज्रासन में बैठना पड़ता है, फिर हमें वीरासन में जाना होता है। तो वीरासन करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऐसे अपने शरीर से अलग करेंगे ऐसे, और हमारा जो हिप का भाग है ना उसको ऐसे नीचे बिठा देंगे ऐसे। हमारे नितंब जो है वो पूरे जमीन पर सेट हो जाएंगे, और दूसरा पैर भी आप ऐसे अलग कर दीजिए। और आपका घुटना जो है, दोनों घुटना जमीन पर, आपकी जंघाएं जो है वो जमीन पर होनी चाहिए। आपका हिप्स का एरिया जो है वो भी जमीन पर होना चाहिए, ऐसे मैट पर होना चाहिए, जमीन पर नहीं। इस आसन को आप जमीन पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस आसन को जमीन पर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे आपने बैठना है और आपके पैर जो है वो ऐसे रहेंगे, ये बाहर की तरफ रहेंगे दोनों, ऐसे सीधा बैठना है। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे आपने अभ्यास करना है। शुरुआत में आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन आप अभ्यास कर पाएंगे। चलिए, तो सामने से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे अभ्यास करना है, फिर मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं ऐसे। फिर आपने क्या करना है, अपने एक पैर को ऐसे साइड पर करना है ऐसे, और आपका जो नितंब का एरिया है वो नीचे आ जाएगा। फिर दूसरे पैर को ऐसे बाहर लाना है ऐसे, यानी कि आपके दोनों पैर ऐसे बाहर रहेंगे, और आपका पैर जो है, यहाँ का जो पूरा हिस्सा है वो मैट पर रहेगा। आपके घुटने भी मैट पर रहेंगे, ऐसे पूरा बैठ जाना है। पैर यहाँ से आपके बाहर रहेंगे ऐसे, और आपने अपने स्पाइन को सीधा रखना है और आगे देखना है। आंखें बंद कर सकते हो आप, और चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, यानी कि मुस्कुराहट होनी चाहिए। आसन में आप हमेशा आनंदित होने चाहिए, तभी आपको फायदे मिल सकते हैं। इसका अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है, फायदे बहुत ज्यादा मिलते हैं। फायदे की बात हम अगले वीडियो में आपसे जरूर करेंगे। इस आसन में आपने 3 या 4 मिनट तक रहना है। अगर आप शुरुआत में अभ्यास सीख रहे हैं, अभी अभी आपने अभ्यास सीखा हुआ है, तो आप 30 सेकंड तक इस आसन में रह सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कैसे करना है। ये हम आ गए हैं वज्रासन में। वज्रासन में क्या होता है कि आपके पैर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपने वीरासन में क्या करना है, अपना एक पैर जो है उसको ऐसे दूर करना है ऐसे, और आपका जो ये नितंब है वो नीचे बैठ जाएगा ऐसे। और फिर दूसरे पैर को यहाँ से अलग कीजिए और आपने ऐसे बैठना है ऐसे। स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। इसका अभ्यास आप सुबह सुबह कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपने वज्रासन का अभ्यास करना है। अगर आप वज्रासन कर सकते हैं तो आप साथ में वीरासन का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानियां आपने जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो आसानी से, तभी आप वीरासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।